हेलो फ्रेंड्स, सब कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर पे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इस लेसन का जो हम लोग ने 10 लेसन स्टार्ट किया था इक्वेशन, उसका प्रैक्टिस सेट 27। ठीक है, हम लोग ने इस प्रैक्टिस सेट का जो बेसिक चीजें थी, बेसिक जो टर्म थे, वो हम लोग ने क्या इस लास्ट लेक्चर में कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे इसका जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा था उस लास्ट लेक्चर में कि हम लोग को कुछ मतलब ऐसे टर्म्स में, ऐसे सेंटेंस में हम लोग को क्या मिलेंगे, ये क्वेश्चंस आएंगे। तो हम लोग को कुछ नहीं, बस उसको अच्छे से पढ़ना है। देखिए मैंने आप लोग को बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम लोग को सर्टेन नंबर कुछ बोलेगा, तो सर्टेन नंबर क्या, ए से लेकर जेड तक जो भी हम लोग का अल्फाबेट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्टेन नंबर बोलेंगे। ठीक है, उसका जो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, अनदर नंबर। अनदर नंबर मतलब भी वही ए से लेकर जेड तक में जो भी अल्फाबेट है, जो भी वेरिएबल्स है, हम लोग उसको क्या कहेंगे, अनदर नंबर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं पहले कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया क्या है, उसका हम लोग इसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, क्या बोला है, द सम ऑफ द सर्टेन नंबर एंड 8। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि सर्टेन नंबर की हम लोग को ए से लेकर जेड तक में कोई भी अल्फाबेट, तो कोई भी जो वेरिएबल है उसके साथ जो मतलब कि वो जो वेरिएबल है उसके साथ क्या हो रहा है, सम कर रहा है, मतलब ऐड हो रहा है क्या, 8। ठीक है, जो हम लोग कुछ भी होगा, हम लोग जो सर्टेन नंबर कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी। तो सपोज मैंने बी ले लिया, हाँ, तो जो बी है मेरा, वो जो 8 के साथ क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, मतलब सम हो रहा है। मतलब कि अगर मैं ऐसे कहना चाहूँ तो क्या कहेंगे हम लोग, b प्लस 8। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का सर्टेन नंबर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हम लोग इधर पे 8 नहीं है, इधर पे हम लोग का क्या है, 3 है। मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है कि द सम ऑफ सर्टेन नंबर, पहले मैं क्या कर लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ, हाँ लेट कर लेता हूँ कि जो मेरा जो सर्टेन नंबर वो क्या है, कुछ कोई तो वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ द सम ऑफ सर्टेन नंबर बी एक्स। ठीक है, मैंने जो सर्टेन नंबर को क्या ले लिया, एक्स ले लिया। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला है कि सर्टेन नंबर जो है वो ऐड हो रहा है, मतलब सम कर रहा है किसके साथ, 3 के साथ। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं इधर पे। ठीक है, सिंपल तरीके से मैं लिख देता हूं कि हम लोग का जो ये x है, हम लोग को जो क्या बोला है, जो सर्टेन नंबर है हम लोग का, ठीक है, ये जो सर्टेन नंबर है वो किसके साथ सम कर रहा है, 3 के साथ। तो हम लोग का सर्टेन नंबर ये क्या है, x ले लिया हूं मैंने। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं क्या है, x सम कर रहा है किसके साथ, सम कर रहा है 3 के साथ। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का इस इक्वेशन का आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन इसका रीड करते हैं, उसका इसका भी सेम टू सेम इसका भी हम लोग को ऐसे इक्वेशन है मिलेगा। ठीक है, क्या बोला है, द डिफरेंस ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। ठीक है, कि जो एक 11 नंबर, देखिए हम लोग को 11 बोला है, जो 11 है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है अनदर नंबर से, मतलब कि कोई भी एक अनदर नंबर है उसके साथ 11 क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को अनदर नंबर नहीं पता है, अनदर नंबर में हम लोग को एक मतलब कि कोई भी एक वेरिएबल रहेगा। ठीक है, वो तो हम लोग उसको भी क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हम लोग को वेरिएबल कुछ तो एक मतलब कि जो हम लोग को जो अनदर नंबर है वो कुछ तो एक वेरिएबल में है, मतलब अल्फाबेट में। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं द अनदर नंबर बी, मैं क्या लेता हूं इसमें भी x ले लेता हूं। ठीक है, हम लोग को क्या बोला है, आप लोग देख सकते हैं जो अनदर नंबर है हम लोग का, ठीक है, वो क्या 11 के साथ क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग का जो अनदर नंबर क्या है हम लोग का x है, तो मैं इधर लिख देता हूं x के साथ ये क्या कर रहा है, x के साथ जो 11 क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का सिंपल सा एक आंसर आ गया। ठीक है, इसका ये क्या था हम लोग का सॉल्यूशन। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग जो थर्ड क्वेश्चन इसका करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब
ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 था, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग अ लेटर, उसका जो क्वेश्चन वो जो उसमें जो 4 क्वेश्चन है इसका हम लोग ने 2 कर लिया। ठीक है, हम लोग थर्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग थर्ड स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, हमें क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 15। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैथ्स में हम लोग प्रोडक्ट को मतलब क्या समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर। ठीक है, हम लोग को क्या बोला है कि जो 15 है वो अनदर मतलब कि जो भी अनदर नंबर बोला है, हमें पता नहीं है अनदर नंबर क्या है, वो उसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो चलिए हम लोग इसका जो अनदर नंबर हम लोग को आपको पता है, अनदर नंबर की मैंने आप लोगों को बताया एबीसीडी मतलब अल्फाबेट जो भी है उसको हम लोग क्या लेंगे, अनदर नंबर लेंगे। मतलब वेरिएबल में कोई भी वेरिएबल हम लोग ले लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अनदर नंबर। तो चलिए मैं इधर पे लिख देता हूं, द अनदर नंबर बी एक्स। मैं x ले रहा हूं, ज्यादातर हम लोग x यूज करते हैं, अगर आप लोग चाहे तो y z abcd कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को अनदर नंबर हम लोग ने क्या ले लिया, x ले लिया। अब हमें क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 15 इज अनदर नंबर। ठीक है, मतलब कि जो हम लोग अनदर नंबर x ले लिया, तो अब x के साथ ये जो 15 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं, फटाक से हम लोग लिख देते हैं। देखिए क्या बोला है, ये जो x के साथ फिर हम लोग का जो x, ये जो x है, ठीक है, x into 15। हाँ, तो ये x हम लोग के साथ, ये जो हम लोग ने अनदर नंबर क्या निकाला, x निकाला, उसके बाद ये प्रोडक्ट कर रहा है मतलब जो मल्टीप्लाई कर रहा है 15 के साथ, तो ये क्या हो गया 15x। ठीक है, इस ये क्या था हम लोग का सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद जो आंसर है बस एक ही लाइन का आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए ये भी जो फोर्थ, इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं, ये भी सेम टू सेम बहुत ही सिंपल है। बस देखिए फटाक से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से क्या बोला है, उसके बाद फिर इसके जैसे जो बाकी हम लोग के 3 निकाले छोटे छोटे आंसर देख सकते हो आप लोग, 2-2 लाइन में आंसर आ रहा है, वैसे इसका भी 2 लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है, 4 टाइम अ नंबर इज 24। ठीक है, क्या बोला, 4 टाइम अ नंबर इज 24, मतलब कि कोई एक नंबर है वो 4 टाइम ज्यादा है किसके, 24 के, 4 टाइम्स मोर है, कितना है 24 के, क्या है 4 टाइम्स मोर है। ठीक है, बट हमें नंबर दिया है क्या, नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग नंबर क्या लेंगे, वही हम लोग ने अभी तक जो हम लोग ने लेते आया है वेरिएबल अल्फाबेट। ठीक है, सो क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे कि नंबर दिया मतलब एबीसीडी से हम लोग नंबर तो नहीं दिए, हम लोग वही लेट करना पड़ेगा, अल्फाबेट लेना पड़ेगा। ठीक है, एबीसीडी से लेकर जेड तक में आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग जो नंबर है वो कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हमें नहीं दिया है तो हमें ऑब्वियसली अल्फाबेट का कोई भी एक नंबर जो वर्ड्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इधर पे हम लोग को क्या बोला है, 4 टाइम अ नंबर, तो मैं लिख देता हूं द नंबर इज x। ठीक है, ये क्या है, हम लोग का ले लिया हम लोग ने, द नंबर इज x, हमें बताया क्या, नंबर नहीं बताया तो हम लोग ने ले लिया नंबर इज x। ठीक है, अब क्या बोला है 4 टाइम्स, ये जो नंबर है वो 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स मतलब कि अगर मेरे पास एक चीज है, ठीक है, 4 टाइम्स ज्यादा मतलब कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मेरे पास 1 रुपया तो मुझे उसको 4 टाइम्स अगर मैं वो कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 रुपीस हो जाएगा। 4 से मैं क्या करूंगा, 1 रुपीस को क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 टाइम्स वो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ठीक है, सपोज मेरे पास, समझे आप लोग, नहीं समझे तो वापस देखिए, अगर मेरे पास 1 रुपीस है, हाँ, तो मैं अगर उस 1 रुपीस को, ठीक है, मेरे को 4 टाइम्स ज्यादा करना है। ठीक है, 4 टाइम्स मतलब अगर 1 रुपीस है तो उसको 4 टाइम्स में ज्यादा कैसे करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा ऑब्वियसली 4 से। तो अगर मैं 1 रुपीस को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 4 रुपीस हो जाएगा। तो वैसे ये जो x है, ठीक है, तो उसने क्या बोला 4 टाइम्स, तो मैं x को किससे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 टाइम्स हम लोग का हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है 24 इज 24। ठीक है, तो मैं इधर पे लिख दिया, हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो क्या बोला है
फोर टाइम्स ऑफ किसके हैं, x के, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखिए अभी तक हम लोग ने जितना भी किया हम लोग को इधर पे इज इक्वल्स टू नहीं आया, या तो प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई आया, माइनस आया, प्लस आया, ठीक है। अब ये जो हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोला, 4 टाइम्स का नंबर इज मतलब कि इज इक्वल्स टू आ गया, ठीक है। इज मतलब क्या आ गया, इक्वल टू, इज मतलब क्या आ गया, इक्वल टू किसके होगा, 24 के, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब जो हम लोग ने प्रैक्टिस है 27 में स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने सॉल्व कर दिया, उसके 4 क्वेश्चन थे, हम लोग ने 4 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जो हम लोग को भी इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए, देखिए आप लोग देख सकते हो, मैंने ब्लैक बोर्ड पे पहले लिख के रखा है 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं, फाइंड आउट व्हिच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व देम, ठीक है। तो हमें क्या बोलते हैं कि कुछ इक्वेशन हमें दिए हैं, ठीक है। उस इक्वेशन में हमें बताना है कि फाइंड करना है कि कौन सा, मतलब कि देखिए हम लोग इधर पे 9 प्लस सॉरी x प्लस 9 इज इक्वल टू 11 दिया है, ठीक है। समझ, ये एक इक्वेशन हो गया हम लोग का। अब हमें क्या बोला है कि हमें जो मतलब कि इस x की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें कौन सा ऑपरेशन इसमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हमें इस x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या, कौन सा ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वो ऑपरेशन में यूज करके, जो भी ऑपरेशन में यूज करना पड़ेगा वो यूज करके हमें क्या करना है, x की जो ये जो इक्वेशन दिया है उसे सॉल्व करना है, और जो x की क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ऑपरेशन मतलब आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो एक बार ऑपरेशन लोग देख ले। तो ऑपरेशन मतलब कि हम लोगों को क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन चीज पे, चलिए। तो हम लोग को क्या बोला है, इक्वेशन पहला था x प्लस 9 इज इक्वल टू 11। अब मैंने आप लोगों को जो बेसिक था इसका, उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि हमें अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी, और x के साथ जो भी कांस्टेंट होंगे या नंबर होंगे वो हमें उसमें देखना है कि वो जो नंबर है वो किस साइड के साथ है, वो प्लस में है या माइनस में है, वो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है। तो जो भी होगा, जिसमें भी होगा, हमें उसका अपोजिट साइन यूज करके हमें उसको क्या करना है, कैंसिल करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, वो x की वैल्यू उसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग ने ये जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग ने ऑलरेडी जो लास्ट लेक्चर है उसमें हम लोग ने देख लिया है, ठीक है। तो हम लोग को अब क्या है, हम लोग को जो थोड़ा सा क्लिक है, मतलब हम लोग को थोड़ा सा पता है कि ऐसे ऐसे इक्वेशन अगर आएंगे तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या बोला, देखिए क्या दिया है, x प्लस 9 दिया है, ठीक है। 9 किसमें है, प्लस में है, तो उसका अपोजिट साइन पहले क्या होगा, माइनस होगा। तो मैं प्लस 9 को क्या करूंगा, माइनस 9 से वो मतलब कि वो कर दूंगा, तो हमें क्या प्लस 9 और माइनस 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं एक साइड को चेंज करा तो मुझे दूसरा साइड भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इधर भी क्या लिख देते हैं, x प्लस 9, तो हमें क्या करने का, माइनस 9 करना पड़ेगा, और इधर पे हम लोग क्या करेंगे, 11 माइनस 9। अगर मैंने इधर माइनस 9 किया तो मुझे इधर भी माइनस 9 करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं इधर पे लिख देता हूं, ठीक है, इधर पे लिख देता हूं बोथ साइड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, बोथ साइड क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। बोथ साइड सब्ट्रैक्ट बाय 9 लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो हम लोग ने ये क्या किया है, बोथ साइड क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक। हम लोग, आप लोग देख सकते हो कि बोथ साइड हम लोग ने माइनस 9 किया है, दोनों साइड हम लोग ने क्या किया, माइनस 9 किया है। तो बस मैंने उसको थोड़ा सा मेंशन कर दिया कि हम लोग ने बोथ साइड क्या किया, माइनस 9 किया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्लस 9 माइनस 9 क्या हो गया, इधर पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, x इज इक्वल टू 11 माइनस 9,
11 माइनस 9 कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, इसको बॉक्स में क्या कर देता हूं बंद कर देता हूं। ठीक है, ये क्या था हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्या था फर्स्ट वाला। अब हम लोग सेम टू सेम एज इट इज जैसे हम लोग फर्स्ट वाला किया वैसे हम लोग को क्या करना है सेकंड वाला करना है। तो चलिए हम लोग इसको सेकंड वाला भी कर देते हैं। फिर पे एक हम लोग लाइन मार देते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है हमें देखिए x माइनस 4 इज इक्वल्स सॉरी x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अब इधर भी देखिए 9 क्या कर रहा है माइनस में है। ठीक है, तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा माइनस 9 को प्लस 9 करूंगा तो क्या माइनस 9 और प्लस 9 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अगर मैं एक साइड कोई चीज चेंज कर रहा हूं तो मुझे दोनों दूसरे साइड भी क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो फिर कर देता हूं x माइनस 9 में मैं क्या करूंगा प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4। और अगर मैं इधर पे प्लस 9 कर रहा हूं तो मुझे इधर भी प्लस 9 करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे इधर पे जैसे हम लोग ने इधर पे ये लिखा है बोथ साइड सब्ट्रैक्ट बाय 9 तो मैं एज इट इज ऐसे इधर पे भी लिख देता हूं। ठीक है, बोथ साइड ऐड बाय 9। ठीक है, हम लोग ने ये मेंशन कर दिया कि हम लोग ने दोनों साइड क्या है 9 से ऐड किया है। ठीक है, तो इतना तक समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग करते हैं तो आप लोग देखिए प्लस 9 माइनस 9 क्या हो गया कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू प्लस सॉरी 4 प्लस 9 कितना होता है 13। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या आ गया x की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। ठीक है, तो इसका क्या था सेकंड का सॉल्यूशन था। अब हम लोग करते हैं थर्ड का सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान है। आप लोग अच्छे से देखिए आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आखिर में कर क्या रहा। ठीक है, हम लोग ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी 4-5 हम लोग ने जो बेसिक हम लोग का जो लेक्चर था उसमें हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लिक हो रहा होगा कि हमें इसमें कर क्या रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ने दो इधर पे निकाल दिया। हम लोग आते हैं थर्ड पे। ठीक है, अब थर्ड में क्या बोला है x इंटू सॉरी 8 इंटू x इज इक्वल्स टू 24। अब मुझे क्या बोला है इधर पे देखिए x की मुझे इसमें भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो x के साथ जो ये 8 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है 8 का। तो ये अगर 8 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसका अपोजिट साइड क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर मैं 8 डिवाइड करूंगा ठीक है, तो अगर 8 डिवाइड करूंगा तो जो 8 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और अगर 8 में इधर अगर एक साइड चेंज करो तो मुझे दूसरे साइड भी क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इधर पे लिखते हैं 8x इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो अगर मैं अब इधर पे क्या करना पड़ेगा हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा तो बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड मैंने क्या किया 8 से डिवाइड किया। अब मैं इधर पे मेंशन कर देता हूं बोथ साइड डिवाइड बाय 9। ठीक है, हम लोग ने लिख दिया कि हम लोग ने बोथ साइड क्या किया बोथ साइड डिवाइड बाय 9। आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने दोनों साइड डिवाइड सॉरी 9 नहीं हम लोग ने 8 से डिवाइड किया है ना, मैं इधर 8 लिख देता हूं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने 8 से दोनों साइड क्या किया डिवाइड किया। ठीक है, क्योंकि जो 8 हम लोग को क्या करना है इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई का अपोजिट साइड हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हो कि ये 8 और ये 8 क्या होता है कैंसिल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया देखिए आप इधर पे x इज इक्वल्स टू 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक है, तो 8 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब इसको बॉक्स में हम लोग क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं। इसका फाइनल आंसर आ गया x की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है। ठीक है, तो ये क्या था इसका थर्ड क्वेश्चन। अब इसका जो हम लोग ये लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, ये भी ऐसे ही करना है जैसे हम लोग ये 3 किया है वैसे सेम क्वेश्चन ये भी
हम लोग को ऐसे करना है, ठीक है। तो देखिए x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 3। अब आप लोग देख सकते हो कि x के साथ जो भी नंबर है कांस्टेंट है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड का अपोजिट साइड क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, x मतलब कि हम लोग का 6 क्या है, डिवाइड में, तो हम लोग 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का क्या होगा, कैंसिल होगा, और फिर हमें x की क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। तो मैं लिख देता हूं x डिवाइड बाय, ऑलरेडी हमें 6 दिया है। अब मैं अगर डिवाइड दिया तो मैं 6 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मैं एक साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे दोनों साइड, अगर एक साइड में कोई चेंज कर रहा हूं तो मुझे दूसरे साइड में वही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग दिख रहा होगा, हम लोग ने चेंज कर दिया। अब मैं वही लिख देता हूं, हमारा जो कंडीशन है, क्या लिखेंगे हम लोग, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। हम लोग ने लिख दिया, बोथ साइड हम लोग ने क्या किया है, बोथ साइड हम लोग ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो कि ये 6 और ये 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, x इज इक्वल्स टू, और 3 into 6 कितना होता है, 18 होता है। हम लोग 18 लिख देते हैं। तो हम लोग की जो देखो देख सकते हो आप लोग, हम लोग की x की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। तो ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। उसमें 4 क्वेश्चन थे, टोटल 4 क्वेश्चन थे, जिसका हम लोग ने 4 टोटल हम लोग ने 4 का जो सॉल्यूशन निकाल दिया। फर्स्ट में आप लोग देख सकते हो कि x की वैल्यू कितनी है, ये 2 आई है। सेकंड में आप लोग देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी है, 13 आई है। थर्ड में आप लोग देख सकते हैं x की वैल्यू कितना 3 आई है, और फोर्थ में x की वैल्यू 18 आई है, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर जो प्रैक्टिस सेट 27 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है। आप देख सकते हो इधर पे टेबल आप लोग के बुक में दिया है, वो टेबल मैंने इधर पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। हमें बस इसका बताना है सॉल्यूशन जो इसका हम लोग का आएगा वो यस मतलब वो सॉल्यूशन है या नहीं है, बस हमें ये बताना है। तो इसके पहले हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं कि बोला क्या है। Given below are some equation and the value of variable are the value and this value of the solution of this equation, ठीक है। हमें कुछ इक्वेशन दिए हैं, ठीक है, और उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज हुए हैं उस वेरिएबल का क्या दिया है, हमें वैल्यू दिया है, ठीक है। तो हमें इस ये सब इक्वेशन है ना, जो वो सब के जो वेरिएबल के जो हमें वैल्यूज दिए ना, उस वैल्यू को पुट करके हमें देखना है कि जो RHS है और जो LHS है वो दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो सॉल्युबल है, और इक्वल नहीं है तो दे आर नॉट अ सॉल्युबल, ठीक है। तो दे आर नॉट अ इक्वेशन, ठीक। तो हम लोग चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए पहला वाला हम लोग को ऑलरेडी दे चुका है, नो है, बट फिर भी हम लोग उसको क्या करते हैं, एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि इसका, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए कि उसका मतलब कैसे ये नो क्यों दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इधर पे रफ में सॉल्व करके देखते हैं क्या बोला है, y इज इक्वल्स टू, सॉरी y इज इक्वल्स टू नहीं है, y माइनस है, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू कितना दी है, जो वेरिएबल है हम लोग को उसका वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। तो ये y की जगह मैं 3 पुट कर देता हूं, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब कि देखिए आप लोग देख सकते हो कि ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये क्या इक्वल है, नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इधर पे क्या दिया है, ये इधर पे नो दिया है, ठीक है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट वाला। एज इट इज हम लोग का सेकंड वाला भी ऐसे ही होगा। हम लोग को जो वेरिएबल है n उसका वैल्यू दिया है, तो बस हमें वैल्यू पुट करना है, उसके बाद हमें देखना है वो इक्वेशन है या नहीं है। तो हम लोग इधर पे इक्वेशन लिखते हैं, चलो हम लोग इधर पे इक्वेशन लिख के देखते हैं कि इक्वेशन, ठीक है, उसका वैल्यू पुट करते हैं। तो 17 इज इक्वल्स टू n प्लस 7, ठीक है। तो हमें n की वैल्यू दी है, 10 दी है, जो वेरिएबल है हम लोग को उसका वैल्यू दिया है 10 दिया है, तो हम लोग 10 पुट कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग ऑलरेडी 7 है, ठीक है। तो 17 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 17। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो RHS और LHS दोनों क्या है, इक्वल है, वो सॉल्युबल है, वो क्या है, इक्वेशन है। तो हम लोग इधर पे लिख सकते हैं वो क्या है, इक्वेशन है। तो हम लोग इधर पे लिखते हैं यस, ठीक है। ऐसे हम लोग को, चलिए ये हम लोग का सेकंड निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं थर्ड, ठीक है। तो थर्ड में हम लोग को क्या क्वेश्चन दिया है, 30 इज इक्वल्स टू 5x,
x की वैल्यू हमें क्या दी है 6 दी है, तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 6 पुट कर दूंगा, उसके बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा आंसर। तो 5 into 6 30 is equals to 5 6 क्या होता है 30। तो आप लोग देख सकते होंगे जो RHS है और LHS है दोनों इक्वल है, RHS में भी 30 है और LHS में भी कितना है 30 है, मतलब कि ये क्या है सॉल्युबल है, ये क्या है इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं कि ये भी क्या है यस। ठीक है, अब हम लोग का जो लास्ट है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन में क्या बोला है देखते हैं, m डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, हम m की हमें वैल्यू कितनी दी है 7 दी है। ठीक है, तो मैं m की जगह कितना पुट करता हूँ 7 पुट करता हूँ, 7 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों को दिख रहा है बैलेंस दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अगर मैं इस 2 को ये जो डिवाइड कर रहा है इधर भेज भी दूंगा तो कितना होगा आप लोग देख सकते हो 14 into 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 is equals to 28। तो आप लोग देख सकते हैं RHS और LHS आप लोगों को इक्वल दिख रहा है क्या, वो सॉल्युबल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो हम लोग इधर पे क्या लिखेंगे नो लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का छोटा सा एक बहुत ही छोटा था, बहुत ही सिंपल था। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए कि हम लोग को क्या करना था इसमें। ठीक है, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।